फिर तो बाजियां लगी। मनोज भारत भी कर अपना कनेक्टेड हो गया ऑडियो। हो गया हो गया। बाबू जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी, सबको नमस्कार। सर जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी क्या नमस्कार। हाल है सर, ठीक हो? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नमस्कार नमस्कार। और ठीक है? ठीक है सर। चलो बढ़िया जी। और अभी कॉलेज तो नहीं खुले ना? नहीं नहीं अभी नहीं खुले जी कॉलेज, वैसे तो चल रहा है कॉलेज, बच्चों की स्टडी स्टार्ट नहीं हुई। हाँ नहीं हुई ना? ना ना अभी नहीं स्टार्ट हुई। ठीक 1 जुलाई से। ठीक ठीक सर ठीक। ठीक भाई साहब ने फोन नहीं चुकिया सी मैडम। चुकिया ही नहीं तो फिर मैं हाँ जी नमस्कार मनोज जी। तो कल सबको राम राम जी। राम जी सबको राम राम। राम राम जी, राम राम सर जी, राम राम। स्वागत है जी सबका। थैंक यू सर। कुलवंत सिंह जी वीडियो, परमिंदर जी है आगे, चावला जी आगे, शिवजी सिंह जी नमस्कार। शिवजी सिंह जी आप का ऑडियो म्यूट है। शिवजी जी आपका ऑडियो म्यूट है। जी हो गया। जी नमस्कार जी, नमस्कार 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 जी, स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से जी जी अभियान में। धन्यवाद जी। जी जी। आपका परिचय जानना चाहूंगा जी। हाँ, मैंने पिछला अटेंड किया था, इस पिछले संडे के पहले वाले में तो जी जी। बताया था मैं चंडीगढ़ में राजकीय शिक्षा महाविद्यालय है सेक्टर 20 में, वहाँ शिक्षक हूँ। आप पिछले वाले में कल आपका और वीडियो नहीं आ रहा था। अच्छा है ना? वो हाँ, नेटवर्क पिछले की वाले में क्या आपका प्रॉब्लम आ जाती है। जी 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 जब भी मुझे दोबारा से माफी चाहूंगा, आपसे दोबारा पूछना पड़ा। नहीं कोई बात नहीं। जी जी। हाँ कुलवंत सिंह जी नमस्कार, सत श्री अकाल। नमस्कार, सत श्री अकाल जी, नमस्कार। स्वागत है जी। आपका भी स्वागत है, धन्यवाद जी जी। मैं पहले कुलवंत सिंह जी का परिचय और मेरे साथ कैसे मिलना हुआ, मैं 1 मिनट उसके लिए लूंगा आप सबसे, और सबसे अनुरोध करूंगा कि अपना अपना जो ऑडियो है वो म्यूट कर लेंगे जी, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। काफी ना बेचा कुलवंत सिंह जी वैसे तो गुरुद्वारे में पाठी हैं, लेकिन सभी भारतवासियों को स्वस्थ रखने की इच्छा के साथ, उनकी प्रबल इच्छा के कारण वो आयुर्वेद में भी बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं और उनका बहुत अच्छा अनुभव भी है। मेरा जब मुलाकात हुई मेरी, तो मेरा मन था कि मैं इनकी किताब लिखूं। प्रयास भी हमने शुरू किया, लेकिन समय की कमी के कारण जो है इस कार्य को पूरा नहीं कर पाए। लेकिन उनका अनुभव जो मैंने 2 दिन 3 दिन उनके साथ रहा और देखा, वो मुझे समझ में आया कि उनका बहुत गहराई तक अनुभव है आयुर्वेद के मामले में। तो हमारे आयुर्वेद में कहा गया है, जैसा अन्न और वैसा मन। हमारे अन्न का प्रभाव हम पे पड़ता है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन हमारे अन्न का प्रभाव हमारे आने वाली संतान पे भी पड़ता है,
उस विषय को मैं कुलवंत जी से कहूँगा उस पर ज्यादा गहराई से चिंतन और ज्ञान दें, ताकि हमें शिक्षा के लिए इस अन्न को उपयोग करने का एक सही माध्यम मिल पाए, हम सही मार्ग पर चल के सही अन्न का प्रयोग कर पाए, ताकि हम जो बच्चों को संस्कारी बनाना चाह रहे हैं उसमें उनका एक भरपूर सहयोग मिले। तो इसी के साथ कुलवंत सिंह जी से अनुरोध है कि वो अपना व्याख्यान जो है प्रारंभ करें, और बाकी सभी से है कि वो अपना अपना ऑडियो म्यूट कर लें। हाँ जी विनोद जी, विनोद जी। जी हाँ जी, हाँ जी, हमारी आवाज आ रही है आप सब? जी जी आ रही है जी, आ रही है, ठीक। हाँ जी, देखो ये जो संसार है ना, इसमें कई प्रकार के लोग होते हैं, अलग अलग आपको अपनी सोच होती है, अलग अलग आपको अपना धर्म बना हुआ है। जैसे अपनी सारी जो टीम है, जो अपने साथ में जुड़ी हुई है, हमारे साथ में, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो इसमें सारी टीम को पहले तो मेरी सत श्री अकाल है, नमस्कार है, नमस्ते जी। और सारे श्रोतियां का, सारी टीम का स्वागत है। आज का जो आप प्रोग्राम में मेरे को भी टाइम दिया है और समा आपने निकाला है, बड़ा कीमती समा है। ये जो बात आपने कही है कि आने वाली जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं हमारे, वो सही लाइन पर आ जाएं। जैसे देख रहे हैं कि बहुत रोग हो चुके हैं, बड़े जिनों के नाम भी हम नहीं जानते, और दवाई भी उनकी बननी बड़ी मुश्किल है। तो पहले तो अपने आप को सुधारना पड़ेगा। जब हम सुधरेंगे तो देश सुधरेगा, अगर हम ही नहीं सुधरे तो देश कैसे सुधरेगा। अपने घर से शुरू हो जाएं तो फिर पता चलता है कि कैसे घर को संभालना है, फिर आस पास मोहल्ले को, गांव को, फिर आगे आगे बढ़ते बढ़ते। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि जितने भी मेरे मिलने वाले हैं, पिछले एतवार को आपसे हमारी भेंट हुई, तो आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो जी आ रही है जी, आ रही है जी, आ रही है, आ रही है। आ रही है। तो हमने विचार सुने जीतू भाई के, तो मेरे को बहुत अच्छे लगे कि जैसे मेरा दिमाग था ना, मेरी सोच थी, उसके साथ मिलते हुए विचार से। और तकरीबन मेरा 65 साल का अब जो समा व्यतीत हो चुका है, मेरी आयु हो चुकी है, इसमें जो मैंने अनुभव किया है, क्योंकि पहले तो मेरे माता पिता ही बिल्कुल सादा ही खाना और सादा ही रहना, सादे ही कपड़े पहनना। तो जहां तक हमने सभी को यही कहा है कि सादा ही खाओ और सादा ही रहो। आज जो देख रहे हैं संसार में, दुनिया में जाते हैं, प्रोग्रामों में भी जाते हैं, और जो खाना वहां व्यंजन बने होते हैं खाने के लिए, वो खाने योग्य तो नहीं है, पर बड़े वो स्वादिष्ट हैं। जहर की गंदला है ये, जो विष भरिया गंदला, जहर नाल भरिया हुई बड़िया, उत्ते देखण नूं सोहणियां सुंदर लगदियां ने, ते खाने हाँ, खा के फिर दवाइयां, अंग्रेजी दवाई वरतते हाँ, दवाइयां डॉक्टरां कोल जांदे हाँ, पैसा बर्बाद हुंदा है, समा बर्बाद हुंदा है। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਸਵਾਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ
ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਸਾਦਾ ਖਾਓ, सादा पहनो, सादे रहो। आज जो समा व्यतीत हो रहा है उसमें बड़ा पहले से आज का बहुत ज्यादा दूर का फैसला पड़ चुका है। पुरातन समय में जो माँ बच्चे को जन्म देने वाली अपने गर्भ को पालती थी, तो उसने बड़ा सादा भोजन, सादे रहना, मेहनत करनी, वो बच्चे पर भी असर पड़ता है। जैसे आपने देखा ही है, महाभारत भी देखा होगा आपने, हम सभी ने सुना है, देखा भी है और जानते भी हैं। मनु ने अपनी माता के गर्भ में ही सीख लिया था, पर जहां तक वो जागती रही वहां तक सीखा, बाद में वो भूल गई, सो गई तो रह गया बीच में। इसी प्रकार कपिल देव मुनि हुए हैं, उनका भी यही विस्तार बना हुआ है। अगर हम अपने ऋषि मुनियों की जो कथा कहानियां सुने, पढ़ें, उस पर ध्यान दें, तभी बात बनती है। जैसे अब आने वाली जो जनरेशन है, जो माता बच्चे ਨੂੰ जन्म देने वाली है, मां बनने वाली है, रकत बिंद कर निमिया अगन उदर मजहार। रकत और बिंद, माँ की रकत पिता बिंद धारा, सूरत मूरत कर अपारा। माता की रकत, पिता की बिंद, तो एक बुलबुला बनया जो कि 7 दिनों का निमिया गया, 7 दिनों तक। फिर उस उत्ते असर की पैना शुरू हो गया, जदों जिवें जिवें वधना शुरू हो गया, समा बतीत हुंदा शुरू हो गया, खान पान रहन सहन ये सारिया चीज़ां, जैसा अन्न वैसा मन, तैसा तन और वैसा ही धन, ये चारों मिल जाते हैं। अगर हमारा मन अच्छा हुआ, अन्न अच्छा खाया, तो मन भी अच्छा हुआ। ऐसे ही बच्चे पर असर पड़ता है। जैसा मां बनने वाली माँ ने जो खाया, जो देखा, जो पहना, जो कुछ किया, वो बच्चे पर असर पड़ता है। बच्चा माँ की गर्भ में पल रहा है, वो सब जानता है। उसको 100 जन्म का 8वें महीने तक ज्ञान होता है। 8वें महीने तक जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तो 100 जन्म तक, ऐसा हमारे वेदों शास्त्रों ने लिखा है। इतना ज्ञान होता है उस बच्चे को, तो परमेश्वर का ध्यान लगाए वो पलता है। मगर उसके कानों में जो आवाज पड़ती है, जो खाए का, माँ के खाए का असर होता है, उसी असर से उसका जो शरीर बनता है, वो फिर बच्चा जब जन्म लेता है तो वैसा ही संसार में करता है। कारण यही कि हमारा किया हुआ हमारा दुख बन जाता है। जो हम करते हैं वो ही हम दुख भोगते हैं। जैसे आवी में कोई बर्तन डाल दिया, तो उसको जैसा रंग देना चाहो वैसा ही उसको कच्ची मिट्टी को चढ़ जाएगा, पक्का हो जाएगा। फिर बड़े होकर जब बच्चा बड़ा हुआ तो उसको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
देख रहे हैं संसार में बड़ा दुख होता है। हम जानबूझकर भी इस तरफ जा रहे हैं। बहुत अच्छा है कि आप इस तरफ ध्यान दिला रहे हो और कर रहे हो, बड़ा आपका ये सहयोग है, हम भी आपके साथ हैं। सो अन्न खाओगे, साफ सुथरा सादा खाओगे, सोच सादी होगी, वैसा ही मन हो जाएगा। वो सोचेगा, अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ेगा, उसको ज्ञान हो जाएगा, फिर वैसा ही उसका तन हो जाएगा। वो अपने तन को भी वैसा ही करेगा जैसा उसका मन बना हुआ है। पहलों दे जड़ अंदर जमे ता ऊपर होवे छाओ। पहलो जो वृक्ष ਦਾ ਆਪਾਂ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਬੀਜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੈਸਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੀਜਿਆ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਣਗੇ, स्वादिष्ट होंगे खाने में। और देखने वाला भी उसको खाने की चाहना करेगा। अगर जहर खाया तो जहर ही उगला, जहर ही उसको फल लगा। सो जो खाने में आता है, अन्न में आता है, सादा भोजन है, सादे वस्तु खाओ, साफ सुथरी खाओ, सादा मन होए, सादा तन होए, सादा ही धन होए। फिर वो कमाने पे भी ऐसा नहीं सोचेगा कि किसी का अन्न धन चुराऊं, किसी को दुखी करूं। उसका मन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अन्न अच्छा खाया हुआ है और उसके संस्कार भी अच्छे हैं। वो अच्छे संस्कारों से पलता है। बच्चा जो है 8 जन्म तक 100 जन्म का पिछले कर्मों का, अपने जीते हुए जन्मों का ध्यान रखता है, उसको ज्ञान होता है। जब वो जन्म ले लेता है तो उसको जैसा घर का वातावरण होता है उसका उसके ऊपर प्रभाव पड़ने से, और पुरातन समय में और आज भी हम तो यही करते हैं, क्योंकि मेरे को तकरीबन तकरीबन 35 साल हो गए हैं गुरुद्वारा में सेवा करते करते। जैसे जहां अनजल हुआ वहीं चले गए। और भी जो मिलने वाले हैं उनको यही समझाते हैं, बेटियों को, बच्चियों को, बेटा फिर बच्चा नहीं समझेगा, अब से ही लेकर आप सादा खाना खाओ और सादा ही पहनो और सादा ही रहो और सादी दवाई खाओ। जैसे आयुर्वेदिक है, अंग्रेजी दवाई से कई साइड इफेक्ट हो जाते हैं। एक फायदा होता है, 10 साथ में साइड इफेक्ट तैयार हो जाता है, फिर उसका इलाज होगा, फिर उसका इलाज होगा। अगर देखा जाए तो हमने जहाँ तक छोटे छोटे बच्चों को, कई बार मेरे पास फोन भी आ जाते हैं, बच्चे को जुकाम हो गया है, इसको क्या दें, ये रोता बड़ा है, इसको कोई झाड़ फूक कर दो। तो देखा तो बच्चे का पेट दर्द हो रहा है। आज थोड़े दिनों की बात है, एक मेरे मिलने वाले साथी थे, तो छोटा सा बच्चा, उनकी बेटी रो रही और ऊपर को मुंह करके रोए, ऊपर ही देखे तो मेरे पास ले आए। कहने लगे कि इसको ऊपरी हो गई है, इसको देखो कोई। मैंने कहा भाई इसको और कुछ नहीं, पेट में दर्द है, जरा सा आपको मैं चवरका देता हूँ, वो इसको दे दो, उसी से आराम आ जाएगा। इसको थोड़ी देर में उसको आराम आ गया। अब ये जो है आयुर्वेदिक जो है, छोटे छोटे जो बहुत आसानी से हमारे घर में ही, और जायफल है, जैसे बच्चे को जुकाम लगा, जायफल दे दिया। आज आज का जमाना ऐसा है, आज से कुछ साल पहले, तकरीबन 36-37 साल पहले, मेरे को एक छोटा सा
ध्यान आ गया है कि तब बाबा देवरा होया करते थे, जो इलाहाबाद में रहा करते थे। संगम जहाँ पर बनता है गंगा जमुना जी का, सरस्वती जी का, वहां रहा करते थे। उनसे हमारी भेंट हुई, वहां स्नान करने को गए तो कई दिन वहां ठहरे, 7 दिन तकरीबन लगे। कुंभ का मेला था। उनके प्रवचन जो मैंने सुने वो बहुत अच्छे लगे। बाबा जी ने जो कहा, कुछ बातें मेरे को ध्यान में है, भूला नहीं। एक बार ही सुनी हुई बात जो है वो मेरे को अभी याद है, आपको बतला दूं। वो बिल्कुल सही निकली है उनकी बात, बाबा जी की। बाबा देवराज जी बोल रहे थे, बहुत योगी हुए हैं वो। बोल रहे थे कि आजकल जो आने वाले जो बच्चे की माँ बनने वाली हमारी बेटियां हैं, वो अपना दूध बच्चे को नहीं पिलाएंगी। समा ऐसा आ जाएगा, मेरी शरीर की बॉडी जो है वो खराब हो जाएगी, तो अच्छा नहीं लगेगा, दूध अपना नहीं पिलाएगी। तो बहु बेटियां ऐसा करेंगी, एक बोतल निप्पल लगा के उसको दे देगी बच्चे को, अपना दूध ना पिलाएगी, वो सुखा देगी और बच्चा दूध नहीं पिएगा माँ का, और दूध वो पिएगा जो कि बाहर का दूध है। फिर वो बच्चा बड़ा हो गया, दूध पीकर निप्पल से, बोतल से बड़ा हुआ, तो फिर उसने बोतल ले ली। बोतल वो ले ली, दारू वाली, शराब वाली बोतल ले ली। वही बोतल जो कि माँ ने दिलाई थी उसको, बच्चे को पकड़ाई थी हाथ में, पर उसका रंग रूप बदल गया। अगर वो अमृत अपना पिलाया होता माँ ने, अपने शरीर का अच्छा भोजन खा के, अच्छा अन्न खा के अमृत बच्चे को पिलाया होता, तो बच्चे की जो मन था वो भी वैसा ही होता। पर उसने अपना दूध ना पिलाया। ना पिलाने के कारण बच्चा बड़ा हुआ, शराब पीने लगा। वही बोतल हाथ में, बाबा जी बोले कि वही बोतल जो माँ ने बोतल पकड़ाई, वही बोतल बच्चे ने आप पकड़ ली। थोड़ा सा बड़ा हुआ तो बोतल ले ली। बोतल पीते पीते वो इतना हो गया कि उसका सारा शरीर खराब हो गया, अंदर गुर्दे खराब हो गए, अंदर सब किडनी वगैरह खत्म हो गई, बीमार हो गया। डॉक्टर के पास ले गए, वहां गए तो वहां भी डॉक्टर साहब ने बोतल एक टांग दी, ऊपर बोतल लगा दी। उसी बोतल के साथ ही वो चला गया, जो माँ ने पकड़ाई वही बोतल उसके साथ गई। बाबा जी का ये प्रवचन था, बाबा देवराज जी, उनका याद आई है। उनसे मैं अपने मन से नमन करता हूँ। बहुत प्यारी बातें, उनकी कई बातें थी जो कि याद रखने वाली थी और करने वाली थी। आज जो हमारा समा बीत रहा है, हम उन चीजों को भूल गए हैं। जायफल किसी घर में नहीं मिलेगा, बच्चा घर में हो रहा है, शायद नहीं मिलेगा, जो कि बच्चे को देने के लिए पहले माँ अपना दूध पिलाने से कतराएगी। माँ जो अच्छा भोजन नहीं खाएगी, बच्चे पर असर क्या पड़ेगा ये कोई सोच नहीं रहा। जब आज से कोई 25 साल पहले जो बच्चा जन्म गया, उसका तो बहुत अंतर हो गया। 25 साल बाद में जो बच्चा जन्मा, हम देख रहे हैं, अब भी देख रहे हैं, बच्चा जन्मा, थोड़ी सी उसको इतना ये बोलना नहीं उसको पता चला, आंखों से देखने का पता चला है। ज्ञान इंद्रियां जो है हमारी, आँख, कान, नाक, मुंह, त्वचा, ये जो है शरीर, ये ज्ञान इंद्रियां हैं। जब उसको आंखों का थोड़ा सा ज्ञान हुआ, अभी कानों का नहीं हुआ, जुबान का, बोलने का नहीं हुआ, तो आंखों से देख रहा है। देखते ही उसको हाथ पैर मारने शुरू हो गया, नचना शुरू हो गया, नचना टपना शुरू हो गया। अभी बोलना नहीं आया। क्यों होया? कि जैसा माँ ने किया वैसा बच्चे ने पाया। माँ ने जैसा किया वैसा ही पाया। तो बच्चे
इसी प्रकार से आगे आगे चलते चलते फिर अन्न जो है, खाना दाना आज का जो चल रहा है, हम देख रहे हैं सभी जहर है। ये विष, गंदला, तरियां, खंड, लिवाड़, ये खंड दे नाल लिवाड़ के रखियां, लबेड़ के रखियां हुईਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ। सो तकरीबन आयुर्वेदिक की जो दवाई है, ये हमारे ऋषियों मुनियों ने पहले से ही बड़ी मेहनत से तैयार की हुई है और भगवान ने कृपा की है। जैसे देखें, भगवान की बनी हुई जो कुदरती आज का जो वायरस चल रहा है, बड़े ध्यान से देखने वाली बात है और सुनने वाली, आप हम सुनते भी हैं कि ज्यादा उनको होती है जो मीट मछली खाते हैं, मांस खाते हैं, उनको ज्यादा होती है, उन पर ज्यादा असर है इसका। कारण यही है कि वायरस जो है, इससे बचने के लिए हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि जब हम भोजन खाएं तो हाथ पैर मुंह धो लें, पाँव भी धो लें जहां तक। और आज हम जो कर रहे हैं, अच्छे से हाथ भी नहीं धोते, कुल्ला तो करना कहीं रहा, पाँव तो धोने कहीं रहे, हाथ भी नहीं अच्छे से धोते। चलो ऐसा ही ठीक है, हाथों क्या लगा है। हमारे ऋषियों मुनियों ने पहले ये कह दिया, हमारे को लिख दिया, और पता है संस्कार मिले हैं माता पिता से, साधु महात्माओं के प्रवचन भी सुने हैं कि जब तक 5 स्नान ना किया जाए, हाथ दोनों पैर और मुंह को ना धोया जाए, कुल्ला ना किया जाए, तब तक भोजन नहीं खाना चाहिए। अगर खाएंगे तो वो जो अन्न बना हुआ है, बिल्कुल साफ सुथरा, बहुत बढ़िया सादाचारी है, सादा भोजन है, वो भी एक विष बन जाता है, जहर के समान हो जाता है। क्यों? हाथों को लगे हुए जो वायरस हैं उसको लगेंगे, कीटाणु जो है वो उसको लगेंगे तो वो वायरस बन जाएगा। ये आज की भाषा है, पुराने भाषा जो है वो तो बहुत बदल गई है। पुरानी भाषा को हम बहुत दूर छोड़ आए हैं, आज किचन बोलने लगे हैं। पहले हम उसको रसोई बोलते थे, उसके पहले हम तोसा खाना बोलते थे। आज के बच्चों को बोलें कि तोसा खाना क्या होता है, क्या बताएगा तोसा खाना क्या होता है? किचन बोल दो, चट से बता देगा। तो ऐसे ही हम बदल गए हैं, हमारी जनरेशन बदल गई है। हम इसको सुधारने के लिए जहाँ तक है कि बहुत सा ध्यान रखना पड़ेगा, बड़े ध्यान से चलना पड़ेगा। कलयुग का जो आजकल दौर चल रहा है, 5120 साल कलयुग के बीत चुके हैं। जब द्वापर युग बीता तो कलयुग के पहले पैरे में, शुरुआत में, राजा परीक्षित जी राज 25 साल किया। 100 साल द्वापर युग का किया था, जब कृष्ण महाराज जी कह गए सन कि अब कलयुग आया है, हम तो नहीं रहेंगे, स्वर्गपुरी में चले जाएंगे, और आपका 25 साल जो बाकी राज रहता है वो करना है। कलयुग कैसा होगा ये हम कलयुग में अब चल रहे हैं। अभी बहुत इसकी आरबला है, 4,32,000 इसकी आरबला है जो हमने गुजारनी। अभी तो 5,120 साल ही बीते हैं, अभी आगे बहुत कुछ होना है। पर जिसमें समा सतयुग का भी व्यतीत होता है, कलयुग में सतयुग भी आता है, और जानते वही हैं जो सतयुगी हैं। त्रेता भी आता है, द्वापर भी आता है, कलयुग भी आता है। ये चारों में, चारों भागों में बटा हुआ है।
सो ये जो समा आज का चल रहा है, कभी सतयुग का थोड़ा सा समा आया तो हम लोग जो हैं ये भूमि में आए हुए, भूमंडल में आए हुए, फिर हमारे विचार जो हैं वो बदल जाते हैं। सतयुग में भी तारे यही थे, द्वापर में भी तारे यही थे, त्रेता में तारे और दिन सूरज चांद सभी एक ही था। हमारे विचार बदले, जैसा अन्न खाया वैसा मन हो गया। जब कभी थोड़ा सा सतयुग का समा कलयुग में आया, उस समय में हमारी जो सोच बदली, हमारे महापुरुषों की, जैसे अब आप गुरुकुल का जो प्रचार बहुत जोरा शोरा से कर रहे हैं और करवा रहे हैं कि हम बदल जाएं, हमारी जनरेशन बदल जाए, हमारे विचार बदलें, हमारे संस्कार बदले, हमारा अन्न बदले, हमारा मन बदले। आज पुरातन समय में जो शादियां होती थी उसका अन्न और आज का अन्न का बहुत फर्क पड़ गया है। पुरातन समय में जो अन्न बनता था, आज का अन्न वो मिलेगा ही नहीं। पुरातन समय वाला आज ढूंढोगे कहीं जाकर, किसी भी प्रोग्राम में तो नहीं मिलेगा पुरातन समय वाला अन्न जो बना हुआ है। ना ही तो वो बनाने वाले मिलेंगे, ना बना हुआ मिलेगा। बनाने वाले भी ऐसे ही हैं जिन्होंने हाथ पांव भी नहीं धोए और साफ सुथरा नहीं बनाया, रख दिया। देखने को वो साफ सुथरा है मगर साफ सुथरे का भी बहुत अंतर है। पुरातन समय में राखी से भांडे मांजते थे, बर्तन जितने थे सभी मांजे जाते थे। आज के समय में क्या हो गया है, आज के समय में साबुन चला है, निरमा पाउडर चल गया, डालो और उसके जो वायरस हैं, उसकी जो, जिसको हम हमारे आयुर्वेद में बोलते हैं कि उसका जो असर होता है वो बर्तनों में रह जाता है, वो ही हमारे भोजन में हमारे अंदर चला जाता है, उसी से हम ग्रस्त हो जाते हैं। अगर यही बर्तनों की बात आ गई, आज के बर्तन जो है हमारे बदल गए हैं। पुरातन समय में तांबा, कॉपर जिसको बोलते हैं, पित्तल और चांदी के बर्तन जो बड़े लोग होया करते थे, सोने के भी बर्तन होया करते थे। स्वर्ण के बर्तनों में भोजन खाया हुआ बहुत अच्छा है, वो सदा ही निरोग रहता है, उसको रोग नहीं लगता जो स्वर्ण के बर्तन में खाता है। चलो इतना तो नहीं हो पाता, मगर पीतल का बर्तन में भी खाए तो बहुत अच्छा है, कांसे का बर्तन में खाए तो उससे भी अच्छा है। आज तो बहुत सस्ता, बहुत आसानी से, देखो कितनी जल्दी साफ हुआ, स्टील आ गया। स्टील का बर्तन भी हमारे लिए बहुत एक कष्टदायक है, जिससे हमको तकरीबन देखते हैं कि सुनते भी हैं, कई बार सुना है कि 100 में से 5 आदमी बचे हैं, बाकी 95 आदमी जो हैं वो कैंसर के मरीज हैं, क्योंकि स्टील में खाना, कैंसर के मरीज। हमारे आने वाली जनरेशन पर क्या होगा, क्योंकि पहले हम बदलें फिर हमारे आने वाली जनरेशन बदले। हम ऐसा ही पहले करें तो फिर हम दूसरे से करवाएं, पहले अपने आप करें फिर दूसरे को ये संस्कार दें, ऐसा करो तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। अगर ऐसा ही करेंगे तो फिर ही ऐसा होगा। कहने से नहीं होगा, करने से होगा। कहनी और कसनी में अंतर हो जाता है। हम सभी जानते हैं कि अच्छा सा भोजन खाया जाए, अच्छा अन्न हो, अच्छा मन हो, अच्छा तन हो, अच्छा धन हो,
ये हम सभी जानते हैं। पर जब उसको रेड़ कर देखा, खोल कर देखा, उसका जब तफ्तीश किया, पता चला कि उसमें जो हम बोल रहे हैं कि बहुत सादा है, बहुत स्वच्छ है, बहुत बढ़िया है, वो उतना स्वच्छ नहीं है जितना हमने सोच लिया था। करना और कथना, ये हमारा अंतर हो जाता है। आज जहाँ तक भी है आयुर्वेद, देखो अजवाइन जो है हमारे घरों में आम होती है, बाकी मिलना मुश्किल ही हो जाता है। कईयों घरों में तो बिल्कुल अजवाइन का नाम भी नहीं जानते, जो कि बहुत ही फलदायक है। इसका इस्तेमाल करने से बहुत अच्छा शरीर बना रहता है। खून की सफाई, जैसे इसमें डालकर आप नमक डाल लो, काला नमक डालो, इसमें थोड़ा सा इसको पीस कर इसका पानी छान कर पियो, तो उससे भी बुखार वगैरह चला जाता है, खून साफ हो जाता है, पतला हो जाता है। मगर अगर परहेज क्या होगा कि हमारा जो है अन्न वो अच्छा होगा। हमने तो खाने में आज के व्यंजन खाए हैं, तो फिर तो वही अंग्रेजी खाना है, तो अंग्रेजी दवाई से ही ठीक होगा। ये तो धीरे धीरे ही उस पर असर करेगा। जो आयुर्वेदिक है, इसकी स्पीड बहुत कम है और जड़ से ही बीमारी को उखाड़ देता है। हमारे खाने के जो बर्तन हैं, उनका भी बहुत बदलाव आ चुका है। हमारे पहनने के जो वस्त्र हैं, उनका भी बहुत बदलाव आ चुका है। हम बिल्कुल अंग्रेज हो गए हैं। अंग्रेजों की तरह अब पहले हमारे जब हरियाणा और पंजाब था, सन 65-66 में हरियाणा पंजाब का बंटवारा हुआ, पंजाब और हरियाणा बन गया। तब 60 से लेकर 65 तक यहाँ जो पढ़ाई थी वो पंजाबी की थी। तो पंजाबी में मैंने 5 क्लास की है 65 तक, 60 से लेकर 65 तक। और उसमें देखा जाए तो हमारा बदलाव कितना हो गया। धीरे धीरे हम आज अंग्रेजी में चले गए, हिंदी से अंग्रेजी में चले गए। संस्कृत तो बहुत दूर रही हमारी। अगर गुरुकुल स्कूल बनते हैं हमारे इधर, कई परिवार उसमें जुड़ जाएंगे। आज जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, बच्चों को बहुत बहुत पढ़ाई करवाई हुई है और बच्चे पढ़े हुए हैं और उनको कोई काम ही नहीं मिल रहा। अगर वो अपने आप स्टैंड हो, जैसा जीतू भाई जी ने पिछले एतवार को बोला था कि ज्योतिष ज्ञान, पामिस्ट्री का काम, आयुर्वेद, उसमें अपने आप बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता। तो बहुत ये आसानी का और बहुत आसान ही रास्ता है। और इसमें खान पान, रहन सहन का, आज देखो कितना क्रोध है हमारे में। एक ने बात मुंह से निकाली नहीं, अभी पूरी बात सुनी नहीं, पहले ही जवाब दे दिया उसका। और जवाब भी ऐसा आया कि गुस्से वाला, क्रोध वाला। क्यों? हमारा खान पान ऐसा हो चुका है। अगर ऐसा होगा कि जैसा आप सोच रहे हैं, गुरुकुल की पढ़ाई करेंगे बच्चे, बच्चियों को अच्छा संस्कार मिलेगा, तो हमारा जो है देश बहुत महान बन जाएगा।